गिरा हुआ है ये आकाश ओबरॉय। मुझे पूरा यकीन है कि कल रात इसने मेरा फायदा उठाया होगा। रिया ने घबराहट के साथ बिस्तर से उठते हुए मन ही मन में कहा। कल रात की शराब से उसका सर दुख रहा था और अपनी इज्जत गंवाने के डर से उसका मन। रिया भागकर बाथरूम में गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसे याद आने लगा आखिर किस तरह आकाश उसे कमरे में लेकर गया था और फिर बिस्तर में उसके करीब आकर उसके चेहरे को छू रहा था। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में अपने चेहरे पर यूं पानी फेंका मानो वो आकाश के स्पर्श को मिटा देना चाहती हो। तभी रिया को धुंधला धुंधला याद आया कि आकाश ने उसके हाथों से अपने गले के कॉलर को छुड़ाया था और फिर वो कमरे से बाहर चला गया था। ये सोचकर रिया का मन थोड़ा शांत हो गया। वहीं लिबरल बैंक के स्ट्रीट में बहुत शोरगुल था। उसी शोरगुल के बीच से होते हुए रिया बैंक के अंदर चली गई। रिया का ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बंद था, इसलिए उसने कैश काउंटर से अपनी सेविंग में से 3 लाख रुपए निकाल लिए और बैंक के बाहर आ गई। रिया कल रात के बाद डरी हुई थी, इसलिए वो किसी भी तरह आकाश का लोन चुका देना चाहती थी। रिया को ठीक से याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे आकाश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आकाश उसे कर्ज चुकाने के लिए अपने साथ सोने के लिए मजबूर करे। वो ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने उसके हाथों से उसका पर्स छीनकर दौड़ लगा दी। एक पल के लिए रिया को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ और फिर वो जोर से चीखी, अब चोर चोर। ये सुनकर चोर तेजी से दौड़ने लगा और जब रिया को लगा कि इतने शोरगुल में उसकी कोई नहीं सुनने वाला, तो रिया अपनी पूरी ताकत से उस चोर के पीछे पीछे भागने लगी। स्ट्रीट से बाहर आते ही ट्रैफिक सिग्नल था। गाड़ियां तेजी से रोड पर चल रही थी। चोर भागती गाड़ियों के बीच ही रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन रिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो रोड क्रॉस कर ले। चोर ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा। तभी एक चमचमाती फरारी ने उस चोर को टक्कर मारी। वो चोर सड़क पर गिर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। रिया भी चोर की तरफ भागी। उसके पास पहुंचकर रिया को एक पल के लिए लगा कि चोर मर चुका है। इससे पहले कि रिया चोर से अपना बैग छुड़ाती, फरारी से किसी ने जोर से कहा, सुसाइड ही करना है तो और भी तरीके हैं, रोड पर सिर्फ हाथ पैर डैमेज होते हैं। जैसे ही रिया ने पलट कर देखा, रिया चौंक गई। कार में आकाश ओबरॉय था। आकाश की तरफ मुड़कर रिया ने चोर को भागने का मौका दे दिया था और चोर रोड के दूसरी तरफ भागने लगा। रिया जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, वो मेरा पर्स लेकर भाग गया। अब तक डीके कार से बाहर आ चुका था। आकाश ने डीके को चोर के पीछे जाने का इशारा किया और रिया से कार के अंदर बैठने के लिए कहा। रिया ने घबराहट में कार के पीछे का दरवाजा खोला। तभी आकाश ने कहा, आगे ड्राइविंग सीट पर बैठो। ये सुनकर रिया चौंक गई। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, आकाश ने फिर से कहा, मेरी पर्सनल असिस्टेंट होना तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। तुमसे जितना कहा जाएगा, जो कहा जाएगा वो तुम करोगी। रिया असमंजस में ड्राइविंग सीट पर बैठी ही थी कि आकाश ने रिया से कहा, नाउ ड्राइव। रिया अभी एक सदमे से उतरी भी नहीं थी कि आकाश ने उसे ड्राइविंग करने के लिए कह दिया। रिया को ड्राइविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन फरारी चलाना उसके लिए बिल्कुल नया था। स्टीयरिंग व्हील पर रिया के हाथ कांप रहे थे। रिया को देखकर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रहे, तुम्हारा पिछला लोन अभी बाकी है। कार में अगर थोड़ी सी भी खरोंच आई तो रिपेयरिंग का बिल तुम्हें ही भरना होगा। कहीं ऐसा ना हो फरारी की रिपेयरिंग कॉस्ट चुकाने में तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी पड़ जाए, इसलिए ध्यान से कार चलाओ। ये सुनकर रिया डर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीमे से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन अगले ही पल ब्रेक दब गया।
उसे लगा कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। आकाश रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था और रिया को एहसास था कि उसके लिए ऑफिस पहुंचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कार की रफ्तार बहुत ही स्लो थी, यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाली साइकिल सवार भी रिया को ओवरटेक करके आगे जा रही थी। आकाश ने अपनी कार को ओवरटेक करते साइकिल सवार को देखा और फिर गुस्से से रिया से कहा, उफ, पता नहीं किस स्टूपिड इंसान ने तुम्हें मेरा असिस्टेंट बना दिया। मुझे ऑफिस में मीटिंग अटेंड करनी है। इस स्पीड से चलोगी तो शाम तक ही ऑफिस पहुंच पाऊंगा मैं। रिया आकाश की बातों से बेफिक्र होकर कार चला रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फरारी पर थोड़ी सी भी खरोच आए और आकाश उससे रिपेयरिंग का बिल मांग ले। आकाश ने देखा कि रिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए उसने अपने आप से कहा, इस चोर को भी मेरी ही कार से टकराना था। पता नहीं किसकी शक्ल देखकर आया था मैं आज सुबह सुबह। ये सुनते ही रिया ने मन ही मन कहा, तुमने खुद की ही शक्ल देखी होगी आकाश ओबरॉय, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर किसी का भी दिन खराब हो सकता है। तभी रिया के मन में एक अलग ही ख्याल आने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, कहीं चोर का मेरा पीछा करना और मेरा पर्स चुराना आकाश ओबरॉय की साजिश तो नहीं, ताकि मैं आकाश ओबरॉय का लोन ना दे पाऊं और उसे मेरे करीब आने का मौका मिल जाए। रिया ने कार के शीशे में आकाश को देखा और कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपका लोन चुकाने के लिए बैंक से कैश निकाला था, लेकिन मेरा पर्स चोरी हो चुका है। क्या मुझे लोन चुकाने के लिए और वक्त मिल सकता है? आकाश ने रिया से खींचते हुए कहा, मुझे ऑफिस देरी से पहुंचाकर मेरा कहीं ज्यादा नुकसान कर रही हो तो। खैर, तुम्हारे पास पैसे जब हो जाए तब मेरा लोन चुका देना। मैं सो रहा हूँ, ऑफिस आ जाए तो मुझे जगा देना। और फिर आकाश सो गया। रिया ने मन ही मन सोचा, इस आकाश ओबरॉय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक पल में कुछ और हो जाता है और दूसरे ही पल में कुछ और। ग्लैम कॉस्मेटिक की पार्किंग में पहुंचकर रिया ने कार रिजर्व पार्किंग में लगा दी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, आकाश अभी भी सोया हुआ था। रिया ने आकाश को देख मन ही मन सोचा, इस आदमी के साथ ऑफिस आने से बेहतर था कि मैं उस चोर का ही पीछा कर लेती। रिया ने कार से उतरकर कार की पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही आकाश उठ गया। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, हम पहुंच चुके हैं। आकाश ने रिया से कहा, पीछे मेरी व्हील चेयर है, लेकर आओ। रिया ने कार के पीछे से व्हील चेयर उठाई और कार के दरवाजे के पास रख दी। आकाश ने रिया की तरफ देखा और रिया समझ गई कि उसे ही आकाश को व्हील चेयर पर बिठाना होगा। रिया ने आकाश का हाथ अपने कंधे में डाल दिया और उसे कार के बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। आकाश की हाइट 6 फीट से ज्यादा थी, वहीं रिया की 5.5 फीट। जैसे ही आकाश के शरीर का वजन रिया के कंधों पर पड़ा, मानो उसकी जान बाहर निकल आई हो। रिया की सांसें फूलने लगी। इसी बीच रिया और आकाश एक दूसरे के इतने करीब थे, दोनों एक दूसरे के बदन की खुशबू महसूस कर सकते थे। रिया महसूस कर सकती थी कि आकाश ने किसी महंगे खुशबूदार साबुन से नहाया होगा। वहीं आकाश महसूस कर सकता था कि रिया ने महंगा ना सही, लेकिन किसी खुशबूदार शैम्पू से अपने बालों को जरूर धोया होगा। लेकिन इस वक्त रिया के लिए जरूरी था कि वो आकाश को कार से पूरी तरह बाहर खींचकर व्हील चेयर पर बिठाए। रिया अपनी पूरी ताकत से आकाश को बाहर खींच लाई और अब आकाश कार के दरवाजे और रिया के कंधे के सहारे कार के बाहर खड़ा था। रिया ने एक बार फिर से आकाश का वजन अपने कंधे पर लिया और कहा, मिस्टर ओबरॉय, आराम से। रिया आकाश को सहारा देकर व्हील चेयर में बैठाने ही वाली थी कि आकाश का पैर रिया के पैर में फंस गया और फिर दोनों एक के ऊपर एक फर्श पर जा गिरे।
पहले आकाश नीचे गिरा और उसके ऊपर रिया। आकाश की कमर जैसे ही जमीन पर टकराई, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हुआ और फिर जैसे ही रिया उसके ऊपर गिरी, उसे अपने शरीर पर किसी मुलायम चीज के गिरने का एहसास हुआ। वहीं रिया का सर आकाश की छाती से टकराया, उसे हल्का दर्द महसूस हुआ और फिर जैसे ही आकाश का हाथ रिया की कमर में आया, रिया को एक अलग ही एहसास हुआ, ऐसा एहसास जो उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था। उसने बस गिन्नी से सुना था कि जब कोई लड़की किसी लड़के से गले मिलती है तो उस पल क्या एहसास होता है। रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और आकाश के बदन की खुशबू और गर्माहट से उसका मन मचलने लगा। उसने आकाश की छाती पर अपना हाथ इस तरह रख लिया मानो वो पूरे दिन यही इसी तरह रहना चाहती हो। लेकिन दूसरे ही पल उसे याद आया कि वो उस आकाश की बाहों में लिपटी थी जो कल तक उसके शरीर की कीमत लगाने के लिए तैयार था। रिया ने खुद को आकाश से अलग करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओबेरॉय। रिया उछने ही वाली थी कि आकाश ने रिया का हाथ वापस खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियां मैं बार बार माफ करने के लिए तैयार हूँ। रिया आकाश के इरादे समझ गई। उसने गुस्से से आकाश से कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे आपका लोन वापस करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी करेंगे। आपने समझ क्या रखा है मुझे? छोड़िए मेरा हाथ। आकाश ने रिया की आंखों में देखकर मन ही मन सोचा, आखिर क्यों मैं इस लड़की का सच नहीं जान पा रहा हूँ? क्या ये लड़की कल रात मुझसे सच बोल रही थी? तभी डीके वहां आ गया। दोनों को इस तरह एक दूसरे की बाहों में देख डीके असहज हो गया और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वहीं डीके के आते ही आकाश ने रिया का हाथ छोड़ दिया और रिया खड़ी हो गई और फिर रिया ने ना चाहते हुए भी आकाश को व्हील चेयर पर बिठा दिया। रिया आकाश को लिफ्ट की तरफ ले गई। वहीं ऑफिस के दूसरे कोने में बैठे प्रेम ने स्कॉच की बोतल निकाली और कहा, आई प्रॉमिस यश, मैंने कल पार्टी में रिया को कुछ भी नहीं कहा। मैं तो उससे अच्छे से ही बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे नहीं पहचानती। क्या यही औकात है मेरी इस कंपनी में? यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज मुझे नहीं पहचानते? इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हूँ मैं। प्रेम के सामने 26 साल का लड़का यश चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने पांव टेबल पर रखे हुए थे। यश का शरीर लंबा चौड़ा और वो बहुत गोरा था। यश ने व्हाइट हाफ शर्ट यूं पहनी हुई थी कि शर्ट के अंदर से उसकी छाती साफ दिख रही थी और पता चल रहा था कि उसने छाती के बाल क्लीन किए हुए हैं। ऑफिस में रखे जिम के इक्विपमेंट से साफ पता लग रहा था कि यश को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है। यश से अपनी बात का जवाब ना पाकर प्रेम ने फिर से यश से कहा, यश तू कुछ कह क्यों नहीं रहा? तभी प्रेम ने अपने टेबल से पांव हटाए और पास में रखे डंबल उठाते हुए प्रेम की तरफ देखे बिना कहा, मैं संभाल लूंगा, आप जाइए प्लीज। आखिर कौन था ये यश और क्या रिश्ता था इसका रिया से? क्या रिया जान पाएगी कि आखिर आकाश उससे ऐसी कौन सी सच्चाई जानना चाह रहा था और क्यों उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।